हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आरके क्लासेज बलिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग फाइबर ऑप्टिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं। फाइबर ऑप्टिकल में अब तक 3 वीडियो बन चुके हैं और आज वीडियो नंबर 4 हमको पढ़ना है। पार्ट 4 में हम लोग आज पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होते हैं। यह अपवर्तनांक को इंग्लिश में कह देते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक कहा किसको जाता है? देखिए, अपवर्तनांक को म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू या एन से। अब यह अपवर्तनांक है क्या? तो देखिए, जो अपवर्तनांक है आप लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। फाइबर ऑप्टिकल का हमको वर्किंग पढ़ाना था, इसको बताना पड़ रहा है। तो चलिए हम लोग अपवर्तनांक को पढ़ते हैं। देखिए, अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक प्रकार की संख्या होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एक प्रकार की संख्या होती है जो हमको यह बताता है कि जब कोई लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका जो वेलोसिटी, जो वेग है, कितना गुना बढ़ जाता है या घट जाता है। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन सुनिए अच्छे से। अपवर्तनांक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वह संख्या है जो यह बताता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग कितना गुना कम अथवा अधिक हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब सुनिए, अपवर्तनांक के एग्जाम्पल एक अच्छा सा सुनिए, तब आपको हम बता देंगे और अच्छे से आपको अपवर्तनांक समझ में आ जाएगा। आप मान लीजिए कि बाइक चला रहे हैं रोड पे, रोड एकदम खाली है, कोई नहीं चल रहा है, तो आप लोग खूब तेजी से चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रुकावट करने वाला कोई पदार्थ, कोई रोड पर कोई वस्तु या आदमी नहीं है। लेकिन जब आप मार्केट रोड से गुजरने लगे, अचानक कुछ देर बाद कोई मार्केट आ गया, तो मार्केट में भीड़ भाड़ रहेगा ही। तो जब आप मार्केट में अंदर जाएंगे तो आपको वहां पर वेलोसिटी कम हो जाएगी, उसका वेग कम हो जाएगा जो बाइक चला रहा है। तो कितना कम हुआ उसका वेग और कितना कम हुआ? क्यों कम हुआ? तो तुम लोग जान गए, क्योंकि वहां पर लोगों का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो क्या हो गया? बढ़ गया। खाली व्यक्ति था, रोड पर एकदम कोई नहीं था, एकदम चल रहा था पिकअप में एकदम तेज। अचानक मार्केट आ जाने के चलते क्या होगा? उसका वेलोसिटी कम हो गया। तो उसका वेलोसिटी कितना गुना कम हुआ? यही सब चर्चा हम लोग किसके द्वारा करते हैं? अपवर्तनांक के द्वारा, बशर्ते लाइट के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के बारे में। तो अपवर्तनांक वह संख्या है जो हमको यह बताता है कि जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके वेलोसिटी कितना कम अथवा अधिक हो जाता है। नोट कर लेंगे आप लोग। अब समझिए, मान लीजिए कि ये कोई था तुम्हारा माध्यम, ऊपर कोई माध्यम है सघन माध्यम, इसको कहे हैं डेंसर मीडियम, और नीचे तुम्हारा विरल माध्यम है रेयर मीडियम। जब प्रकाश यहां पर चला है तो इसको जाना चाहिए था सीधे, परंतु अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जैसा कि पीछे के वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पाथ से इधर उधर हो जाता है, विचलित हो जाता है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एक माध्यम यहां से यहां तक था तो सघन माध्यम था, जब नीचे आया तो इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये जो नॉर्मल खींचे हैं अभिलंब, इससे क्या हो गया? दूर हट गया है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अपने रास्ते से क्या हो गया? विचलित हो गया ये। लेकिन हमको पढ़ाना है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का डेफिनेशन पढ़ा चुके हैं। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं? किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से या एन से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। क्या होता है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। माने लाइट जब यहां से यहां तक इधर चला तो ये जो माध्यम था तुम्हारा सघन माध्यम है, इसके ऊपर तुम्हारा सघन माध्यम है, इसमें प्रकाश की चाल v1 अगर मान ले रहे हैं, और जब विरल माध्यम हो जा रहा है तो इसमें प्रकाश की चाल को क्या मान ले? v2 मान ले। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उसके लाइट में चेंजिंग आएगी।
ठीक है, वो भी कितना चेंज होगा, माने कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, इसी की जानकारी हम लोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक के द्वारा करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को म्यू या एन से प्रदर्शित करते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बराबर होता है अपवर्तनांक बराबर होता है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। अब कहोगे कि सर सघन माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है? माने लाइट की जो वेलोसिटी है डेंसर मीडियम में अधिक होती है कि रेयर मीडियम में अधिक होती है? तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होता है। भूलेंगे नहीं ना, प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम और विरल माध्यम में अधिक होता है। विरल माध्यम किसको कहते हैं, पीछे वीडियो में पढ़ा चुके हैं। विरल माध्यम का मतलब यह हुआ कि प्रकाश का विरोध करने वाला कोई कंपोनेंट नहीं है। सघन माध्यम कौन हुआ, जहां पर प्रकाश का विरोध करने वाला ऑब्जेक्ट कोई है। जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर था पानी, तो ऊपर पानी था सघन माध्यम होगा और नीचे विरल माध्यम में हवा है। माने सूर्य से जो प्रकाश की किरणें, एक तरह से सोचिए, जब सूर्य से प्रकाश की किरणें जब आ रही है तो पृथ्वी की सतह के ऊपर कोई रुकावट करने वाला विशेष रूप से नहीं है, तो पृथ्वी के सतह के ऊपर विरल माध्यम हो गया। लेकिन यही जब पृथ्वी की सतह पर जब आ रहा है तो पानी नीचे पड़ रहा है, तो अब ये बताइए इसके ऊपर पानी हवा, इसके ऊपर से जो प्रकाश आ रहा था वो खुले में था, तो ये विरल माध्यम हो गया। जब प्रकाश पानी के अंदर प्रवेश किया तो क्या होगा, वहां पे प्रकाश के चाल का विरोध करने वाले कोई पदार्थ उपस्थित हो गए पानी में, तो वो तुम्हारा कौन सा माध्यम हो गया, सघन माध्यम। तो पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा कि खुले वातावरण में? खुला वातावरण में। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका वेलोसिटी को कम करने वाला। लेकिन जब पानी के अंदर जाएगा तो वो चिरने लगेगा, वो उसके रुकावट करने वाले कोई कंपोनेंट आ जाएंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए, विरल माध्यम सघन माध्यम। आपको दौड़ने को कह दे तो आप खुला स्थान रहेगा तो खूब तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन कह दे कि आप पानी में दौड़िए तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी कि नहीं, कम हो जाएगी। आप लोग धीरे दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? क्यों? क्योंकि जब पानी में आप दौड़ रहे हैं तब पानी द्वारा एक रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, और जब खुले में दौड़ रहे हैं तो कोई रेजिस्टेंस बहुत कम लगेगा। तो किसमें वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी, खुला में। खुला का मतलब विरल माध्यम। पानी में जब दौड़ने लगे तो क्या हो गया, रेजिस्टेंस ज्यादा हो गए। पानी अब क्या करेगा, उसको आप हटाते हुए दौड़ेंगे, विरोध हुआ कि नहीं हुआ, तो आपकी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही कितना कम हो जाएगा, कितना आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इन्हीं सब चीजों का जानकारी कौन दे दिया, अपवर्तनांक दे दिया। ठीक है, तो मान लीजिए कि जब लाइट एक माध्यम में था, सघन माध्यम में था, तो उसका चाल V1 था। जब दूसरे माध्यम में आ गया तो उसकी चाल क्या हो गया, V2 हो गया। ठीक है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना था, इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना था, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी हमको कौन दे देगा, अपवर्तनांक दे देगा। ठीक है, और अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, सूत्र याद रखिएगा, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, अब समझिए एक अच्छा सा एग्जांपल। मान लीजिए कि ये जो पहला माध्यम था, सघन माध्यम था, उसमें प्रकाश की चाल था 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था। जब लाइट हमारा सघन माध्यम में थी तब उस समय प्रकाश की चाल क्या था, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड था। लेकिन जब वह विरल माध्यम में आ गई, खुले वातावरण में आ गया, तो उसका प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जब प्रकाश तुम्हारा खुले सघन माध्यम में था तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन जब वो कहां आ गया, विरल माध्यम में आया, तो उसमें प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कह दिया कि अब क्या बताइए, अपवर्तनांक बताइए। क्या बताइए, अपवर्तनांक बताइए। तो देखिए अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, 2 × 10⁸ बटा में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। तो ये कैंसिल हो गया। अपवर्तनांक को n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी बता चुके हैं। तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए इस n पर थोड़ा चर्चा है। ये 2/3 आया है, वो किसके बेस पर निकाले हो? तो देखिए ये जो तुम्हारा आया है
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है। माने कहने का मतलब क्या है, सोचिए ध्यान से। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक है क्या? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल कितना था? 2 × 10⁸ था। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल आपका कितना आ गया? 3 × 10⁸ क्या आ गया? 8 आ गया। तो अपर्तनांक पूछेगा तो पहले माध्यम को ऊपर और दूसरे माध्यम को नीचे। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका अपर्तनांक क्या आ गया? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक बराबर 2/3। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब दूसरा जो माध्यम है उसमें जो प्रकाश की जो चाल है, समझिएगा ध्यान से, या पहला जो माध्यम है, इसका कहने का अभिप्राय क्या है कि जो पहला जो माध्यम है उसमें जो प्रकाश की चाल है वह दूसरे माध्यम का, दूसरा माध्यम में प्रकाश की चाल यही नहीं जी, दूसरे माध्यम का 2/3 गुना है। फिर से, पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है, ये अंक बता रहा है, पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वो हमको ज्ञात करना है और उसका अपर्तनांक क्या आया है? 2/3। तो समझिए ध्यान से, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है उसका 2/3 गुना है। तो ये बताइए, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो फिर यहाँ पे पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल था वही नहीं आ गया जी। यही आपको बताता है कौन? अपर्तनांक, कि हाँ, कि जो पहले माध्यम में जो प्रकाश की चाल है वह 2/3 गुना इस माध्यम से कम है। ठीक है? या दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल है इस माध्यम से कितना अधिक है बताइए? तो 3/2 गुना अधिक है, उल्टा हो जाएगा। समझ में अच्छा आया कि नहीं आया? यही था आपको वो अपर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं। तो आप लोग भूलिएगा मत कभी भी आप रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, अच्छे से एकदम समझा दीजिएगा किसी भी व्यक्ति को कि हाँ आपके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होते क्या है। तो आज पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ लिए? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत होगा तो जरूर हमको बताइएगा। ठीक है? ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको हम हमेशा देते रहेंगे। धन्यवाद।